वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैप विद क्लैरिटी। कल हमने वायरस टॉपिक के पहले 35 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे और आज हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी एग्ज़ाम में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने डे 1 वाले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वायरस पीवाईक्यूज पार्ट 2। एग्ज़ाम में वायरस से मोस्टली स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन साइकिल, स्पेशल वायरस और डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी मलेरिया। सो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड पोलियो। पोलियो विषाणु जनित रोग है। यह रोग पोलियो माइलिटिस वायरस द्वारा फैलता है, जबकि लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉज बर्ड फ्लू? ऑप्शन ए H2N2, बी H5N1, सी H3N2, D H1N1. So the correct option is option number B, H5N1. बर्ड फ्लू जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू या फिर एवियन फ्लू भी कहते हैं। ऑर्थोमिक्सोवेरिडी कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीनस के विषाणुओं से होता है। यह वायरस सेंट्रल वायरस कोर्स हेमा एग्लूटिन तथा न्यूरामिनिडेज प्रोटीन पर आधारित विभिन्न उपप्रकारों में वर्गीकृत है। कुल 16H और 9N उप प्रकार के हैं। इस प्रकार H तथा N के 144 भिन्न भिन्न संयोजक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए H1N1, H2N2, H5N। इन संयोजनों में H5N1 के कारण बर्ड फ्लू होता है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क? इनमें से कौन सा जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन DSSB PGT बायोलॉजी में पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। से ही हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहते हैं। माइकोप्लाज्मा वह जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती है। इन्हें माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है। ये सबसे छोटे जीव हैं जो प्रजनन करने के सक्षम हैं और इन कोशिका की दीवार में म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन्स की कमी होती है, इसलिए यह किसी भी आकार में फैल सकते हैं और बदल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस। वायरस में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो एब्सेंट होता है? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, एनर्जी लिबरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एनर्जी लिबरेशन। वायरस को सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है जो सजीव कोशिकाओं को संक्रमित करके रोग फैलाते हैं। यह वायु, जल, मिट्टी सभी जगह पाए जाते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ या फिर तो DNA होगा या फिर RNA पाया जाता है। वायरस में प्रतिकृति परिवर्तन, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन ऊर्जा मुक्ति नहीं होती है। ये क्वेश्चन PGT बायोलॉजी में आया गया है और 2015 में पूछा गया है। HIV वायरस इज अ रेट्रोवायरस। ऑप्शन बी है RNA वायरस, डी DNA वायरस, HTLV वायरस। HIV वायरस कौन सा होता है, हमें इसमें ये बताना है। ABCD, BCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? हमें पता है कि HIV वायरस एक रेट्रोवायरस होता है, RNA वायरस भी होता है और एक HTLV वायरस भी होता है। ये DNA वायरस नहीं होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ABD। HIV एक रेट्रोवायरस विभिन्न नामों से जाना जाता है। HIV को हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोवायरस कहते हैं और LAV भी कहते हैं, लिम्फेडोपैथी एसोसिएटेड वायरस। और HTLV का मीन्स होता है ह्यूमन टी सेल्स लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप T3।
ARV एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस और HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आनुवंशिकी पदार्थ के रूप में रहता है। 41 क्वेश्चन, द वायरस विच पैरासाइटिस द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। नील हरी शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला कौन सा वायरस होता है? लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कॉलीफेज। द करेक्ट ऑप्शन इज साइनोफेज। साइनोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो ये सदस्य को परजीवी बनाने वाला वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेरियर ने नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया था। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु के ऊपर परजीवी होते हैं। 42 वायरोइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। वायरोइड्स में कैप्सिड और प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। यह आरएनए के स्वतंत्र छोटे और वृत्ताकार एक सूत्री अणु होते हैं जिसमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं। यह सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाला संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। वायरोइड्स किस में फैलाते हैं रोग? पौधों में सिर्फ। वर्ष 1971 में टीओ डायनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायरोइड्स नाम दिया था। सर्वप्रथम खोजा गया था वायरोइड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड में और प्रियोन को संक्रामक प्रोटीन्स कहा जाता है। वायरस को संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम्स किस चीज में एब्सेंट होते हैं? वायरस में, फंजाई में, स्लाइम माउल्ट्स में या फिर बैक्टीरिया में? वायरस में एब्सेंट होते हैं एंजाइम्स। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2022 में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरस में एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण ये ना तो जैव प्रक्रिया कर सकते हैं और ना ही पोषण कोशिकाओं को बाहर इनका द्विकरण हो सकता है। मेटाबॉलिक एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही इन्हें स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती वायरस के अंदर। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 44। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो किस में पाया जाता है? रियो वायरस में, इकोलाई में, 5x174 वायरस में या फिर लैम्डाफेज में? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पीजीटी बॉटनी में और टीजीटी बायोलॉजी में 2 बार आ चुका है। तो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस जो है वो किस में पाया जाता है? ये 5x174 में पाया जाता है। एक सूत्री डीएनए 5x174 बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। इन विषाणुओं में एक सूत्री डीएनए एक चक्रीय अणु है। 5x174 बैक्टीरियोफेज एक सूत्रीय डीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो इकोलाई को संक्रमित करता है और अनुक्रमित मतलब सीक्वेंस्ड होने वाला पहला डीएनए आधारित जीनोम है। इसका डीएनए 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसका संबंध माइक्रोवेरिडी फैमिली से है। 5x174 क्या होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और इसका संबंध किस फैमिली से? माइक्रोवेरिडी से, और एक सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 45। अ प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम्स एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। कोई ऐसा प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्रों में एकीकृत हो जाता है और बार बार इसे दोहराता है उसे हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। ये पीजीटी बॉटनी 2022 में पूछा गया है। इसे हम एपिसोम कहते हैं। एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्रों में एकीकृत होते हैं मतलब इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें एपिसोम कहते हैं। एपिसोम गुणसूत्रों के साथ लगकर उसे पृथक भी द्विगुणन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि प्लाज्मिड और पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर ही द्विगुणन कहते हैं। सभी प्लाज्मिड एपिसोम होते हैं लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ कॉन्सेप्शन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 46। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और बहुत बार रिपीट भी होता है। पीजीटी बॉटनी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और इसका ऑप्शन है वायरस, माइकोप्लाज्मा, डायटम एंड साइनोबैक्टीरियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा लगभग 0.1 से 0.25 mm स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जीव है, वह इंडिपेंडेंट रहता है। इसे हम पीपीएलओ प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने की थी और इसे पीपीएलओ नाम दिया गया था।
नॉगार्ड एंड रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया और नोवाक ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा। वर्ष 1966 नॉगार्ड और रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया था और इसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। 1966 में इसे इंटरनेशनल ऑफ कम्युनिटी नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया से इसे मॉलिक्यूल्स वर्क में रखा गया था। 2 वंश में डिवाइड होता है, एक माइकोप्लाज्मा में और इससे हम एकोप्लाज्मा में भी डिवाइड करते हैं। इसी से ही सेम क्वेश्चन आया है, एक पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ इज एन यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, नर्व सेल है, प्लांट सेल है। तो इसे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं आसानी से। देखो, नर्व सेल तो होगा नहीं पीपीएलओ क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में, प्लांट सेल भी नहीं होता है, यूकैरियोटिक नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक होता है। पीपीएलओ, पी से पीपीएलओ, पी से प्रोकैरियोटिक, आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, सबसे साधारण व सबसे छोटी स्वतंत्र जीवी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 48 क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इंजेक्शन टर्म्ड एज। ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं, वायरुलेंट कहते हैं, इम्यून या फिर टेम्परेट। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है और पीजीटी बोटनी में पूछा गया है। देखिए सारे ही पीवाईक्यूज हैं, सो रिपीट हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विरुलेंट। ये क्या होते हैं? विरुलेंट होते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं विरुलेंट क्या होता है। विरुलेंट ऐसे जीवाणु भोजी हैं जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसे लयन कर देते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। ग्रिफिथ ने निमोनोकोकस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था। इस जीवाणु में कोशिका भित्ति के बाहर चिकना कैप्सूल होता है, इस कारण इन जीवाणु को इस प्रकार के जीवाणु कहा जाता है। यह जीवाणु रोगजनक होते हैं। यदि इन जीवाणुओं को लंबे समय तक एक कल्चर किया जाए तो कुछ जीवाणु ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनमें कैप्सूल नहीं होता है, अतः इनकी सतह जो होती है, मतलब कवरिंग होती है, वो बहुत झुर्रीदार होती है। 49 क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरियोफेज किस चीज से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है सिर्फ, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन से, या फिर डीएनए से, या फिर प्रोटीन एंड लिपिड से? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछा गया और पीजीटी में भी पूछा गया है। तो जीवाणु भोजी ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भक्षण करते हैं और जीवाणु भोजी प्रोटीन 50 to 60% पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड 40 to 50% पाया जाता है, अर्थात ये न्यूक्लियोप्रोटीन बने होते हैं। 50 to 60 रेशियो और 40 to 50 रेशियो, याद कर लेना इसको। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड? आइदर या फिर डीएनए होता है या फिर वायरस होता है। तो हमने कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ लिया है कि एक वायरस ही एक ऐसा होता है जिसमें हम डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाता है, और ये पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन देख के वायरस होगा। उपर्युक्त विकल्पों में से वायरस एक ऐसा जीव है जो जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। वायरस सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें अपना उपापचयी तंत्र नहीं होता है, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, अतः इन्हें प्रतिजैविकी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह अविकल्प परजीवी होते हैं और वायरस में या फिर डीएनए होता है या फिर आरएनए में से केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस पीवाईक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। सो मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 54। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 51। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन इन। T4 बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो कहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं? तो इन द कोलोन बैक्टीरियम इकोलाई, ऑप्शन बी इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ऑफ दीज। हम इसे कोलोन बैक्टीरियम इकोलाई में भी ग्रो कर सकते हैं और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एनवीएस टीजीटी में पूछा गया है 2021 में, और पीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे
वृद्धांत में पनपने वाले इकोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। यह कृत्रिम संवर्धन माध्य से भी किया जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल से भी किया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज T4 मायोपेरिडी परिवार का सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किया गया सदस्य है। मायोरिडी परिवार का होता है जो टेल्ड फेज तरह से अध्ययन किया गया सदस्य है, जो टेल्ड फेज की सबसे जटिल फैमिली है। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे ऊपर इसका हेड है, बीच में इसकी डीएनए शो हो रहा है, कॉलर है जिसे नेक पार्ट कहते हैं, शीथ है बीच में, नीचे बेस प्लेट है और टेल फाइबर्स निकले हुए हैं। ये T4 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। Now question number 52. T4 plasmid of the bacteria which removing tumor inducing gene is called, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? ZDNA, RDNA, BDNA या फिर TDNA। तो इसे हम क्या कहते हैं? TDNA। ये TGT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है, PGT में। कुछ जीवाणु जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन में T4 प्लाज्मिड पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक करने वाला TI भाग होता है और जीन का हस्तांतरण करने वाला TDNA भाग होता है। TI भाग को इसे काटकर अलग कर दिया जाता है, अतः TDNA भाग को जीन के हस्तांतरण के लिए उपयोग में लाते हैं। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 53. नेकेड वायरस आर, नग्न विषाणु क्या होते हैं? कौन से हैं नग्न विषाणु? प्रियॉन्स हैं, वायरोइड्स हैं, विरोसॉइड्स हैं या फिर फेज वायरस हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वायरोइड्स। नग्न वायरस जो हैं वो वायरोइड्स होते हैं। वायरोइड्स नग्न विषाणु हैं। हमें पता है कि डीनर और रेमन ने इसे खोजा था, 1967 में खोजा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारणों को खोजा और इनको वायरोइड्स नाम दिया था। वायरोइड्स मात्र छोटे आरएनए के खंड होते हैं, छोटे आरएनए के खंड होते हैं तथा इनमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है, परंतु इनमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह पादप रोग के संक्रमक हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। 54 क्वेश्चन. वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिट बाय IL-4, IL-1, IFN alpha and TNF alpha. So the correct option is वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिट होता है IFN अल्फा से। जब किसी कोशिका में विषाणुओं का संक्रमण होता है तब कोशिकाएं विषाणुओं को द्विगुणन मतलब मल्टीप्लाई को रोकने के लिए इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्वावरण करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे IFN अल्फा, IFN गामा, IFN बीटा या फिर IL-4, IL-1 साइटोकाइंस हैं जो टी सेल्स द्वारा स्रावण होती हैं। 55 क्वेश्चन. द टर्म वायरस वॉज इंट्रोड्यूस बाय, वायरस का टर्म किसने दिया था सबसे पहले? डी हैरले ने, बीजरिंग ने, पास्चर ने, प्लेटो ने। तो सबसे पहले इनका टर्म किसने दिया था वायरस का? बीजरिंग ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीजरिंग। टीजीटी बायोलॉजी में ये क्वेश्चन आ चुका है। वायरस को बहुत छोटा कण माना जाता है जो संक्रमित का कारण बनता है। इन्हें कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी कहा जाता है। इन्हें सजीव और निर्जीव के जोड़ने वाली कड़ी भी कहा जाता है। और वायरस की खोज 1892 में दामित्री इवानोस्की ने दिया गया था, मतलब सबसे पहले दामित्री इवानोस्की ने दिया था, पर वायरस का मार्टिनस विलेम बीजरिंग द्वारा गढ़ा गया था। WM स्टैनली नामक के एक वैज्ञानिक ने दिखाया गया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत भी किया जा सकता है। यह क्रिस्टल प्रोटीन से बने होते हैं। डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बीजरिंग ने संक्रमित तंबाकू के पौधे में एक फिल्टर का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया कि यह रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे पर रस फिल्टर किए जाने के बावजूद भी स्वस्थ तंबाकू पौधे के लिए संक्रामक बना हुआ है। इस संक्रामक पदार्थ को वायरस के नाम दिया गया और इसकी खोज वायरोलॉजी की शुरुआत माना जाता है। इसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। 56 क्वेश्चन. कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस का खोल किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से, प्रोटीन से, म्यूकोप्रोटीन से, स्टार्च से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वायरस का खोल प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया है और वायरस का खोल कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। यह
बहुत से प्रोटीन जो सब यूनिट का बना होता है जिन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटीन की जो लेयर्स हैं अगर वो जुड़ जाएं तो उन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या फिर कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां जिन्हें हम कैप्सोमेयर कहते हैं वो होती हैं। पूरे कण को हम विरियॉन कहते हैं। इनका आकार 10 to 500 μm होता है। वायरस का न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या फिर डीएनए से बना होता है। यहाँ हम देख सकते हैं वायरस का स्ट्रक्चर है, बीच में जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ कैप्सिड शो हो रहा है। कैप्सिड जो है एक 3 डायमेंशनल प्रोटीनेशियस कैप्सुलर शेल है जो अराउंड द वायरस होती है, दैट इंक्लूड्स द वायरस जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इंक्लोज करती है। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट? ना तो वो यूकैरियोट होता है और ना ही प्रोकैरियोट होता है। ऑसिलोटेरिया, ऑप्शन बी टीएमवी वायरस, यीस्ट, इकोलाई। द करेक्ट ऑप्शन इज टीएमवी। टीएमवी ना तो प्रोकैरियोटिक होती है और ना ही यूकैरियोटिक। ये भी हमारा पीवाईक्यू से टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। टीजीटी बायोलॉजी में 2 बार पूछा गया है। टीएमवी टोबैकोमाइजोक वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है, ना तो प्रोकैरियोटिक होती है ना ही यूकैरियोटिक होती है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी संयोजक पाई जाती है। निर्जीव पदार्थ में यह निर्जीव की भांति बना रहता है, लेकिन सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने पर इनमें रोग उत्पन्न करने व पोषक तत्व प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है। 58 क्वेश्चन, एड्स जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किससे कॉज होता है, किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, बी फंगल स्पोर, पोलन ग्रेन्स, वायरस HTLV-3, LAV-ARV2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विषाणु HTLV-3 या फिर LAV या फिर ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः यौन संचारित रोग है, मतलब सेक्सुअल रोग है। यह मानव शरीर की संक्रामक रोगों से सुरक्षा के लिए अर्जिक प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल्स इज। लिविंग सेल के बाहर वायरस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? विरियॉन, कैप्सिड, ऑब्लिगेट पैरासाइट, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एनबीएस टीजीटी में, झारखंड डाइट, पीजीटी बायोलॉजी, दिल्ली एसएसबी मतलब DSSB पीजीटी बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विरियॉन। विषाणु स्वतंत्र रूप से निर्जीव होता है जो जीवित कोशिकाओं में संक्रमण फैलाते हैं। यह परिपक्व विषाणु को जीवित कोशिकाओं के बाहर विरियॉन कहा जाता है। यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण या फिर कैप्सिड का बना होता है। विरियॉन्स का अर्थ क्या होता है? कैप्सिड ऑफ द वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस या फिर डेड वायरस। क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में पूछा, विरियॉन्स को हम कंप्लीट फॉर्म ऑफ द वायरस कहते हैं। विरियॉन का अर्थ होता है वायरस का पूर्ण अवस्था। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या फिर कैप्सिड में बहुत सी इकाइयां होती हैं। पूरे कण को विरियॉन कहते हैं। इनका आकार 10 to 900 मिली माइक्रोन होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 61, नंबर ऑफ BP बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5174। ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि कितने जीनोम होते हैं। ऑप्शन ए 48508, ऑप्शन बी 5386, ऑप्शन सी 4.6 × 10⁶, ऑप्शन सी 6.6 10⁹ टीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन आया है। करेक्ट ऑप्शन इज 5386। 5 × 174 विषाणु को जीनोम में बेस पेयर्स की संख्या 5386 होती है। 5 × 174 कोलीफेज तथा 513 ई कोलीफेज वायरस में अपवाद स्वरूप पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। इनमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता है। सभी प्रोकैरियोटिक वायरस तथा माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोफिल के डीएनए वलयाकार होते हैं, अर्थात गुणसूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर बंद संरचना बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, वायरस कंटेन, वायरस में क्या होता है? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली या फिर प्रोटीन ओनली या फिर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वायरस में डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं। वायरस में प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल दोनों पाया जाता है। वायरस एक अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा
और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, नॉन सेलुलर होता है, विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं जो किसी जीवित कोशिका के अंदर रहकर प्रजनन करते हैं। वायरस रचना में प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या फिर कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयां होती हैं जिन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं और पूरे कण को विरियॉन कहते हैं। इसका आकार 10 to 900 मिली माइक्रोन होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या फिर डीएनए होते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। न्यूक्लिक अम्ल विरियॉन का 6% भाग बनाता है जबकि प्रोटीन का कवच 94% भाग बनाता है। क्वेश्चन 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए, इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। क्या हमें पता है कि प्रोटीन कोट जो है वो कैप्सोमेयर की बनी होती है? ऑप्शन बी, वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल ऑल्सो। डेड सेल में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? वायरस हैव देयर ओन प्रोटीन स्टेबलाइजिंग सिस्टम। ऑप्शन डी, वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आप बताइए क्या सही हो सकता है इसका आंसर? इसमें हमें करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इन अ वायरस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर की बनी होती है प्रोटीन कोट। विषाणुओं में प्रोटीन कोट जो कैप्सोमेयर के समान सब यूनिट की बनी होती है। प्रत्येक कैप्सोमेयर में 146 अमीनो एसिड अम्ल की बनी होती है। वायरस का बाहरी आवरण या फिर कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन कैप्सोमेयर होती है। पूरे कण को विरियॉन कहते हैं। इनका आकार 10 to 500 माइक्रोन होता है। वायरस में न्यूक्लिक अम्ल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों में से एक ही होता है। यहाँ हम देख सकते हैं वायरस का स्ट्रक्चर है ये। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स विच लैक न्यूक्लिक एसिड। कौन सा ऐसा प्रोटीन पार्टिकल्स है जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है? विरियॉन्स, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पी फॉर प्रोटीन ओनली और पी फॉर प्रियॉन्स। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 में पूछा गया है। प्रोटीन में संक्रामण कण जिनमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है वह प्रियॉन होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे रोग संक्रामक होते हैं, संक्रामक कारण जिनमें प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इसकी खोज स्टेनली प्रोसिनर ने की थी जिसके लिए उन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 65 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स नोन एज। प्रोटीनेशियस पूछा है, ये क्वेश्चन वही सेम है, रिपीट हुआ है। टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। प्रियॉन्स होते हैं, वायरोइड्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटीन का बना है तो ऑब्वियसली प्रियॉन्स ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय। हाइड्रोफोबिया किस? ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सो हाइड्रोफोबिया एक वायरस से होता है। हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित होता है। एक विषाणु से हाइड्रोफोबिया मानव में रेबीज बीमारी का एक क्लिनिकल साइन है। रेबीज वायरस इस बीमारी के संक्रमण का कारण बनता है। यह वायरस संक्रमित जानवरों को लार मतलब सलाइवा से फैलता है। यह मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मस्तिष्क की सूजन का कारण बनती है, मतलब इसमें ब्रेन जो है वो सूज जाता है। शुरुआती लक्षणों में बुखार और एक्सपोज जगह पर झुनझुनी शामिल होती है। पानी का डर को ही हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसका एक प्रमुख लक्षण यह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट वायरस इज। इसमें हमें बताना है कि प्लांट वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एडिनोवायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा या फिर TMV वायरस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लांट का वायरस TMV ही होता है। TMV पादप विषाणु का एक उदाहरण है। यह खोखले दंड के आकार का होता है। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम होती है और व्यास इसका चौड़ाई 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमेयर का बना होता है जो कि कुंडली के रूप में बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमेयर के अंदर एक फ्यूरो बना होता है, ढांचा है। यहाँ देख सकते हैं आप टोबैको मोज़ेक वायरस TMV का इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक ढांचे की तरह बना हुआ है, अंदर इसके कैप्सोमेयर्स है, प्रोटीन की कोट है और RNA का होता है, न्यूक्लिक एसिड दिखता है। क्वेश्चन नंबर 68, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द TMV इज। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है TMV में? क्रोमोसोम, DNA, RNA, नन ऑफ द अबव। सो TMV में जेनेटिक मटेरियल RNA ही होता है। एलटी ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
टीएमपी की आनुवंशिक सामग्री आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। टीएमपी खोखले डंड के आकार का होता है। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम होती है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये, और इसका व्यास चौड़ाई 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण 2130 कैप्सोमेयर का बना होता है। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। इसमें टोटल वायरस में 68 क्वेश्चंस दिए हुए थे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं। सो इस बुक में तो नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो कल से हम यही स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में अगर जो बताएंगे हम वो भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही है, बैक्टीरिया। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑलवेज प्रेप विद द क्लैरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।